गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं आज एक बार फिर एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने आया हूं और आज का लेक्चर जो है वो हमारा रहेगा पॉइंटर्स का। जो बेसिक आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर कहाँ पे यूज़ करते हैं हम। बेसिक कंसेप्ट क्या है पॉइंटर का, डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, पॉइंटर को एक्सेस कैसे करते हैं। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले मैं आप जो हम देखेंगे आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉइंटर है क्या, क्यों यूज़ करते हैं, पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करते हैं और एक्सेस कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर जैसे यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखी है, मैंने पॉइंट्स में लिखे हैं, बट मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि हम एक सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सी में आप काफ़ी सारे प्रोग्राम कर चुके हैं और काफ़ी अवेयर हैं इससे। तो हमें वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं सिंपल। तो हम क्या करते हैं, इंट टाइप कोई भी हो सकती है, मैं इंट ले लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, अब जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो हमें पता है ये वेरिएबल क्या करेगा, एक वैल्यू को, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, अब वैल्यू स्टोर कहाँ पे हो रही है, उस वैल्यू को एक्सेस करना है। तो हम ये जो पॉइंटर है ये क्या करता है हम देखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉइंटर क्या कहता है, पॉइंटर इज द वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ द वेरिएबल, अनदर वेरिएबल। सॉरी, ये एक्चुअली यहाँ अनदर है, टाइपिंग मिस्टेक। ओके, इट्स अनदर। तो पॉइंटर क्या है, एक पॉइंटर भी एक वेरिएबल है। जिस तरीके से ये एक वेरिएबल है, इसी तरीके से पॉइंटर एक वेरिएबल है। बट अगर हमें इस ए का एड्रेस स्टोर करवाना होगा कि ए का एड्रेस मेमोरी में क्या है, तो पॉइंटर हमारी हेल्प करेगा। हम क्या करेंगे, पॉइंटर यूज़ करेंगे और इसका एड्रेस इजीली रीड कर सकते हैं। पॉइंटर कैसे रीड करते हैं वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, अभी तक आपने कितना याद रखना है, एक पॉइंटर क्या है, एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, पॉइंटर क्या करेगा, एक वेरिएबल है ए, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू है 10। ठीक है, ये तो ए की वैल्यू है 10, बट इस ए का कुछ अपना भी एड्रेस होगा। ये किस एड्रेस पे, जैसे आपका अपना एड्रेस है, फॉर एग्जांपल कोई जम्मू रहता है, कोई पुंछ रहता है, कोई भद्रवाह रहता है, कोई डोडा रहता है, और उसमें फर्दर उसका कोई एड्रेस होता है, पर्टिकुलर होम एड्रेस। इसी तरीके से जब हम एक वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल भी मेमोरी में किस लोकेशन पे स्टोर है उसका भी एक एड्रेस होता है, और वो एड्रेस हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। तो पॉइंटर याद रखें, पॉइंटर क्या होगा, पॉइंटर हमारी हेल्प करता है जब हम किसी वेरिएबल का एड्रेस फाइंड करते हैं, तब हम पॉइंटर यूज़ करते हैं। एक चीज़ तो आपको याद रखनी है कि एक पॉइंटर वेरिएबल है जो एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल्स का। ठीक है, ए पॉइंटर इज ए वेरिएबल whose value is the address of another variable, that is direct address of the memory location। ये कौन सा एड्रेस होगा, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मेमोरी का ब्लॉक है। ओके, ये डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, और फॉर एग्जांपल इस वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1024, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1028, इस वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1032। अब अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ए वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं, तो जब हम विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर से एक्सेस करेंगे तो पॉइंटर हमें यहाँ, और ए की वैल्यू कितनी है 10, फॉर एग्जांपल कि ए की वैल्यू कितनी है 10। तो जब हम पॉइंटर यूज़ करेंगे, और पॉइंटर का मीनिंग ये है कि पॉइंटर हमें ए का एड्रेस बताएगा, इस ए का एड्रेस क्या है, तो वो एड्रेस हमें ये बताएगा 1024। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तो उस वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करना जब चाहेंगे तो वो वेरिएबल हमें एड्रेस क्या बताएगा, पॉइंटर ये वाला एड्रेस 103432। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, लाइक एनी अदर वेरिएबल्स वी मस्ट डिक्लेयर अ पॉइंटर बिफोर यूजिंग इट टू स्टोर एनी वेरिएबल एड्रेस। जिस तरीके से आपको पता है कि हमने सी में पढ़ा है, कोई भी वेरिएबल जब हम
यूज़ करते हैं तो उसे यूज़ करने से पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। उसमें वैल्यू स्टोर करवाने से पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। इसी तरीके से पॉइंटर भी एक वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन डिफरेंस क्या है पॉइंटर में, पॉइंटर एक वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, ठीक है जी। तो जब भी हम पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे बाकी वाले वेरिएबल्स को पहले डिक्लेयर करते हैं फिर यूज़ करते हैं, सिमिलरली हम क्या करते हैं, पहले पॉइंटर को डिक्लेयर करेंगे उसके बाद उसे यूज़ करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ अ पॉइंटर। पॉइंटर को यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले डिफाइन अ पॉइंटर वेरिएबल। सबसे पहले हमें पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है, डिक्लेयर करना पड़ता है। जिस तरीके से हम एक इंटीजर टाइप का सिंपल वेरिएबल ले लेते हैं इंट करके a, और a को हमने इनिशियलाइज कर दिया फॉर एग्जांपल 10 से, ठीक है। इसी तरीके से हम पॉइंटर भी क्या करेंगे, पॉइंटर भी पहले डिक्लेयर करते हैं फिर इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट assigning the address of a variable to a pointer using unary operator। ये हमारे पास यूनरी ऑपरेटर है जिसे एम्परसेंड कहते हैं, एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। इसकी हेल्प से हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं और वैल्यू असाइन करते हैं पॉइंटर को। पहले तो पॉइंटर को डिक्लेयर करना है फिर पॉइंटर को वैल्यू असाइन करनी है, ठीक। थर्ड वन है एक्सेसिंग द वैल्यू stored in the address using unary operator which returns the value of the variable located at the address specified by the operand। हमने क्या किया, जब पहली चीज़ वेरिएबल को डिक्लेयर किया, दूसरा यूनरी ऑपरेटर एड्रेस ऑपरेटर लगा के हमने उसे वैल्यू असाइन की। थर्ड हमारा आता है जब वैल्यू को हम एक्सेस करते हैं, तो वैल्यू एक्सेस कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर एस्ट्रिक, ठीक है, इसे हम एस्ट्रिक कहते हैं। लेकिन ये जब हम किसी वेरिएबल के साथ ये पॉइंटर लगा देते हैं तो इससे हम वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाई आर पॉइंटर्स यूज्ड। पॉइंटर हम यूज़ क्यों करते हैं। पहली बात है टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम ए फंक्शन। अगर हमें फंक्शन से मोर देन वन वैल्यू रिटर्न करवानी है तब हम पॉइंटर यूज़ कर सकते हैं। टू पास एरेज एंड स्ट्रिंग्स मोर कन्वीनियंटली फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर। हम एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में जब एरे पास करें या फिर स्ट्रिंग पास करें तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम इजीली कर सकते हैं। टू मैनिपुलेट एरे मोर इजीली बाय मूविंग पॉइंटर टू देम इंस्टेड ऑफ मूविंग द एरे देमसेल्फ। हम क्या करते हैं, हम जब एरे को मैनिपुलेट करते हैं मींस इंसर्ट डिलीट अपडेट एरे में कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम एरे को खुद मूव नहीं करते, हम पॉइंटर्स को मूव करते हैं। तो हमें पता है एरे में एलिमेंट का एड्रेस होता है, तो एड्रेस पे जाके उसे इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फाइंड करना है, हम कर सकते हैं इजीली। जो लास्ट वन है, और भी हैं बट मैंने मेन 4 ही लिखे हैं। लास्ट है टू एलोकेट मेमोरी एंड एक्सेस डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एरे हमारी हेल्प करता है कब, जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है, जैसे मैंने आपको एरे में पढ़ाया था कि हम एरे एक डिक्लेयर करते हैं। जैसे मुझे इंटीजर टाइप का एक एरे डिक्लेयर करना होगा तो मैंने लिखा इंट, देन मैं क्या करता हूँ, मैं ए आर एरे लिखता हूँ और उसका साइज दे देता हूँ 5, ठीक है। क्या किया मैंने, एक एरे डिक्लेयर किया और उसका साइज 5 दे दिया। अब ये जो एरे है सिर्फ 5 ही एलिमेंट स्टोर कर सकता है। अगर मुझे 10 एलिमेंट स्टोर करने होंगे, 6, 7 करने होंगे तो तब ये मेरा प्रोग्राम फेल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या करता है, ये जो साइज है हमारा 5, ये हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं कि हमें एरे कितने एलिमेंट के लिए स्टोर करना है, क्रिएट करना है, कि हमारा जो एरे है वो कितने एलिमेंट स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंटर है हमारा उसमें हेल्प करता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। नेक्स्ट, अब हमारे पास है बेसिक जो सिंटैक्स ऑफ ए पॉइंटर डिक्लेरेशन। एक पॉइंटर को हम डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है, क्या तरीका है, क्या
रूल्स है, तो उसका रूल्स पहला ये है कि सबसे पहले तो हमें एक टाइप लिखनी है। ये टाइप कुछ नहीं है, ये डेटा टाइप है। क्या है? डेटा टाइप, जो सी की डेटा टाइप होती है, जिसमें हमने इंट, फ्लोट, कैर वगैरह पढ़े हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम टाइप बताएंगे, उसके बाद हम एक हमारे पास ये एस्ट्रिक यूनरी ऑपरेटर होगा, और उसके बाद वेरिएबल का नेम होगा। बात समझे? अगर हम देखें सिंपल वेरिएबल में, इसमें कोई खास फर्क नहीं है। यहाँ हम करते हैं फॉर एग्जांपल इंट ए, तो ये सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। तो अगर मैं इस यहाँ पे एस्ट्रिक लगा देता हूँ तो ये क्या होगा? ये एक वेरिएबल अब सिंपल वेरिएबल नहीं है, ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल हमें पता है क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है वेरिएबल का। सिंपल वेरिएबल जो है वो वैल्यू कंटेन करेगा, और जो पॉइंटर टाइप वेरिएबल जो है वो एड्रेस कंटेन करता है दूसरे वेरिएबल्स का। तो यहाँ एक्सप्लेन किया है, टाइप मस्ट बी अ वैलिड सी डेटा टाइप। ये जो टाइप है ये वाली, ये क्या होनी चाहिए? सी की कोई भी डेटा टाइप होनी चाहिए। दूसरा वेरिएबल नेम क्या है? नेम ऑफ द पॉइंटर वेरिएबल। कोई भी नाम जो एक्स वाई जेड ए बी सी हम रख सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में मैंने डेटा टाइप दी है इंट, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है वो ptr है, और मैंने यहाँ पे ये यूनरी ऑपरेटर लगा के ये बता दिए कि ये जो वेरिएबल है ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं आपको बता दूं, सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पॉइंटर सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसकी वैल्यू एक्सेस की है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक तो आपको पता है। हेडर फाइल्स इंक्लूड की हैं, वॉइड मैन है, ये हमारा मेन फंक्शन होता है। जब तक हम सी के प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं लिखेंगे तब तक कंट्रोलर को पता नहीं चलेगा कि मैंने करना क्या है, और इसको हम एज ए सी प्रोग्राम का ड्राइवर भी मानते हैं, ये इंट्रांस भी कहते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंट ए, और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 10। ठीक है, नेक्स्ट मैंने यहाँ लिखा है डिक्लेयर वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है इंट देन ptr, और मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, एस्ट्रिक लगा दिया, ताकि इसे पता चल जाए कि ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है। तो जब भी आपको पॉइंटर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो उसके साथ ये आपने एस्ट्रिक लगाना है, और यहाँ लिख दिया डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल। यहाँ पे मैंने नोट लिखा है ये वाला, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपको नोट लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए मैंने नोट लिखा है। दैट डेटा टाइप ऑफ ptr एंड अ वेरिएबल मस्ट बी सेम। जैसे मैंने इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है, और जो इस वेरिएबल का डेटा टाइप है इंट है, और पॉइंटर का भी इंट ही होना चाहिए। क्या होगा? मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। ये वेरिएबल मैंने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है, और मुझे इस वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है। तो ये कहता है कि अगर आपने जिस भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है, उन जो पॉइंटर वेरिएबल है और नॉर्मल वेरिएबल दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट मैंने बता दिया ptr, तो ptr में क्या असाइन किया? एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, मैंने क्या बोला? ptr ने क्या स्टोर करना है? एड्रेस ऑफ ए। देन अब मैंने असाइन कर दिया एड्रेस। अब मैं इसको क्या करूँगा? प्रिंट करूँगा। तो सबसे पहले हमें पता है प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ptr। तो वैल्यू ऑफ ptr की क्या है? यहाँ लिखा है %p। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बताऊँगा %p किस लिए यूज़ होता है। अभी तक आपने %c यूज़ किया था, %d यूज़ किया था, %f यूज़ किया था, अब ये नया आ गया एक %p। चलिए ये भी देखेंगे हम। तो %p क्या है? परसेंट हमें ये पॉइंटर की वेरिएबल डिक्लेयर जो वैल्यू है वो प्रिंट करके देगा, और ये \n न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो ये हमें पता है। चलिए आगे नेक्स्ट है वैल्यू एट वेर, सॉरी इट्स ए, ये ए है, ये वाला ए जो, तो वैल्यू ऑफ ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी?
ए की वैल्यू क्या है, जो ए में वैल्यू है 10 वो हमें प्रिंट करके देगा। नेक्स्ट वैल्यू एट पीटीआर, पीटीआर में क्या वैल्यू है वो हमें ये पीटीआर से पता चलेगी और वो हमें प्रिंट करके देगा, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हमारे पास %p क्या है। तो जो %p है वो हमारे पास यूज़ होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, और जब हम एड्रेस प्रिंट करवाना चाहते हैं, ठीक है, और वो एड्रेस किस में होगा, हेक्साडेसिमल नंबर में, तब हम यूज़ करेंगे %p। जिस %d, %c, %s है, %f है, इसी तरीके से %d भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, जो %d है, %p है, वो पॉइंटर टाइप की वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा, और वो जो एड्रेस प्रिंट करेगा, पॉइंटर तो हमें पता है एड्रेस प्रिंट करेगा, तो जो एड्रेस प्रिंट करेगा वो किस में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा। तो चलिए आगे मैंने आउटपुट भी लिखी है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देखिए यहाँ वैल्यू एट पीटीआर, तो वैल्यू एट पीटीआर क्या है, ये ए का एड्रेस था। अगर हम पीछे चलें यहाँ पे, तो यहाँ देखिए वैल्यू एट पीटीआर, तो मैंने क्या बोला कि पीटीआर बता, तो पीटीआर में हमने क्या बोला था कि भाई पीटीआर में होना चाहिए ए का एड्रेस। ठीक है, क्या होना चाहिए, ए का एड्रेस। तो इसने क्या किया, मुझे ए का एड्रेस दे दिया कि ए ये हेक्साडेसिमल में हमारा एड्रेस है, तो ये एड्रेस बता दिया। दूसरा मैंने बताया था वैल्यू एट ए, ये वेरिएबल मैंने लिया था, फिर मैंने डिलीट कर दिया, मैंने सोचा आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम ए बी सी ही यूज़ करते आ रहे थे। तो वैल्यू एट ए, तो ए की वैल्यू क्या है 10, वो प्रिंट करके दे दी। वैल्यू एट पीटीआर, तो वैल्यू जो है पीटीआर की, पीटीआर में बताया तो वो भी 10 है, वो भी चेंज नहीं। तो हम पता चला ये जो पॉइंटर है क्या करता है, पॉइंटर सिंपली कुछ नहीं करता, एक वो भी एक वेरिएबल है, बट वो वेरिएबल दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेस को स्टोर करता है। चलिए ये था बेसिक जो पॉइंटर्स। नेक्स्ट लेक्चर में जो टाइप्स है पॉइंटर्स की वो लेके आऊँगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।